उस लड़के के माँ बाप इसके दादा और गाबी के साथ गांव में बाहर गए हुए थे और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेला ही था। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और जाकर बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वो लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर गया और जाते ही उसकी चाची ने उसके इधर उधर टच करना शुरू कर दिया। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसको फसर कर अपने रूम के अंदर ले गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है जिसमें बाप आकर बताता है कि कैसे उसके बेटे के साथ ये जिनोना काम हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 5 साल पहले, जब 18 साल की लड़की की शादी अपने से 3-4 साल बड़े मर्द के साथ हो जाती है। शादी बहुत बढ़िया गई, लेकिन पूरे 4-5 महीने बाद वो लड़का बीमार पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई कि 5 साल बाद गवर्नमेंट दिसंबर 2021 को ये लड़का HIV के कारण मारा गया और इस बीमारी के बारे में उसे खुद 2-3 साल तक नहीं पता चला। बाद में ये चीज सामने आई कि वो लड़की खुद HIV बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बारे में उसने खुद अपने पति को नहीं बताया। अभी उसका पति बीमारी के कारण तो चल बसा, लेकिन इसके अंदर की भूख धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि आगे इसने जो चीज की वो तुम्हारे कान भी नहीं सुन पाएंगे। सभी लोग तो जानते थे कि ये HIV से संक्रमित है, जिसके कारण कोई भी लड़का इसके आसपास नहीं आता था। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए था कि ये विधवा हो चुकी थी और इसे एक विधवा का जीवन व्यतीत करना था, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। ये लड़की पहले रहती थी पीलीभीत गांव के अंदर, जिसमें इसकी फैमिली में थे इसके सास और ससुर। बाकी की फैमिली सारी की सारी उत्तराखंड के उधम सिंह मैलम में रहती थी और उत्तराखंड से बाकी की फैमिली कभी कभार गाँव इन्हें मिलने भी आती थी। और इसी दौरान इसे नजता है 8 साल का वो लड़का जिसके साथ ये कांड हुआ। उस लड़के के माँ बाप इसके दादा और गाबी के साथ गांव में बाहर गए हुए थे और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेला ही था। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और जाकर बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वो लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर गया और जाते ही उसकी चाची ने उसके इधर उधर टच करना शुरू कर दिया। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसको पकड़कर अपने रूम के अंदर ले गई। रूम के अंदर जाते वो रूम को लॉक करती है और लड़के को बेड पर बिठा देती है। धीरे धीरे उसे इधर उधर टच करना शुरू करती है और जब वो लड़का आदि से मना करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस चीज के बारे में किसी को बताया तो मैं बाहर सभी को ये बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ घिनौना काम किया, मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तो लड़की हूँ, हर कोई मेरी बात मान जाएगा। तो वो लड़का डर जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। और इसी दिन पहली बार था जब उस लड़के के साथ उसकी खुद की चाची ये संबंध बना लेती है। लड़का अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ हुआ क्या। और ये चीज होने के बाद अगले ही दिन इनकी फैमिली वापिस उधम सिंह नगर आ जाती है और उत्तराखंड आकर ये बच्चा थोड़ा शांत रहना शुरू कर देता है। फैमिली इस स्वभाव में बहुत सारी चेंजेस देखी है कि कैसे पहले ये बाहर खेलने गाता था, लेकिन अब सीधा स्कूल आता है और वापिस आकर दिन पर ही बैठा रहता है। इसी बीच 1-2 महीने बीतते हैं और इनसे मिलने आती है इनकी गांव वाली फैमिली और ये लड़का फिर से डरना शुरू कर देता है। इसने खाना भी कम कर दिया था क्योंकि अंदर से इतना डर गया था कि क्या होगा अगर मेरी खुद की चाची ने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद मुझे जेल ना हो जाए। और फिर वही चीज होती है जिसका सबसे बड़ा डर था। बाकी की सारी फैमिली मार्केट जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उस लड़के की चाची बोल लेती है कि मैं घर पर ही रहना चाहूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो घर पर अकेली थी और लड़का स्कूल से वापस आ जाता है। वो फिर से जाती है, मेन डोर लॉक करती है और अब उसके माता पिता के कमरे में ले जाकर उसके साथ ये घिनौना काम फिर से शुरू कर देती है। उस लड़के ने फिर से ट्राई किया कि शायद
इस बार मैं तो रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे साथ ये काम ना हो। पर फिर भी उसकी चाची बेरंबगी दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये घिनौना काम उसके साथ करती है। जैसे ही वो शारीरिक संबंध बना लेती है तो बाद में वो लड़का बोलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में उसे दर्द हो रही है। वो आगे से उसे धमकाकर चुप करा देती है और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर सारी की सारी फैमिली घर पर थी, लेकिन वो लड़की अपने इमोशन ना रुक पाई और शरेआम उसने घर के अंदर लड़की के साथ ये घिनौना काम किया। इसे करने से पहले उसने डोर को लॉक कर दिया था और बाकी की सारी फैमिली बाहर बैठकर खाना खा रही थी। वो अंदर लड़के को धमका ही रही थी कि बाहर से लड़के की मदर को शक होता है। वो उस रूम के पास आई और दरवाजे से कान लगाकर उसने ये सारी की सारी चीजें सुन ली, जिसमें उसने सुना कि कैसे उस लड़के की चाची उसको धमका रही है और बोल रही है ये गंदे काम करने के लिए। वो जल्द ही भाग कर जाती है और अपने पति को इस सारे कांड के बारे में बता देती है। वो रूम को अनलॉक करवाते हैं और उस लड़के का पिता जल्द ही रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो जाकर पुलिस को बताता है कि कैसे उसके गुजर चुके भाई की बीवी ने बच्चे के साथ ये घिनौना काम किया है, और ज्यादा फैमिली इसलिए डर रही थी कि वो लड़की एचआईवी संक्रमित थी। इसके साथ लड़के की जान पर भी खतरा था। तो इस थाने के अंदर एसएचओ रितु चौहान 270 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट जरूर करें।